हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने फ़ोन से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन वो हैक हो चुका है और अगर हैक हो भी चुका है तो किस तरीके से मैं इसे रिकवर कर सकता हूं और इन फ्यूचर में किन पॉइंट्स को ध्यान रखूं जिससे मेरा फ़ोन हैक ना हो या फिर किसी का भी स्पाइंग का शिकार ना हो सके। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसी चीज़ से रिलेटेड सारी डिटेल देने वाला हूं। अगर आप भी इन पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं, तो हमारी छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा एंड्रॉयड मोबाइल वो हैक हो चुका है, यानी कि हैकिंग का शिकार हो चुके हैं अगर आप लोग, तो अब किस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम हैकिंग का शिकार हुए हैं। तो अब कुछ सिम्टम्स जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सिम्टम्स यानी कि लक्षण, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका फ़ोन वो हैक हो चुका है। सबसे पहला सिम्टम ये आता है दोस्तों कि अगर आप लोगों की फ़ोन की स्टोरेज फुल होती जा रही है, यानी कि अगर आप लोगों ने ना तो किसी टाइप का नया डाटा डाउनलोड किया है, ना ही आप लोगों ने कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल किया जिससे स्टोरेज फुल हो रही है, लेकिन फिर भी आप डे बाय डे देख रहे हैं कि आपकी स्टोरेज फुल होती जा रही है, तो अब ये एक सिम्टम है कि हो सकता है कि आपका फ़ोन वो एक तरीके से हैक हो चुका है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर बताया जा रहे सभी सिम्टम्स हैकिंग का ही रीज़न हो सकता है कि ये जो मैंने रीज़न आप लोगों को यहाँ पर बताया, स्टोरेज का फुल होना, कभी हो सकता है कि आप लोगों ने अपने फ़ोन को अपडेट किया हो जिसके कारण से ये चीज़ आप लोगों को देखने मिल रही हो, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप लोगों का मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ज़्यादा कंज्यूम होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि अगर आप लोगों ने मॉर्निंग में उठे और आप लोगों ने ये चीज़ अगर देखी कि मैंने तो रात को 12 बजे के बाद में नेट को यूज़ ही नहीं किया था और फिर भी मॉर्निंग में 200-300 MB यूज़ हो गया है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपके मोबाइल के अंदर वो स्पाइंग ऐप इंस्टॉल हो और स्पाइंग ऐप बैकग्राउंड में होते हुए आपके डेटा को चुरा रहा हो, और डेटा को चुराने के बाद में उसे मेन ऑथर जो रहता है, जो भी ऐप क्रिएटर रहता है, उस तक अपने डेटा को पहुंचाना रहता है। इसके लिए वो इंटरनेट डेटा का यूज़ करता है और इसी कारण से हो सकता है कि आप लोगों का इंटरनेट डेटा यूज हो रहा हो, तो ये दूसरा कारण हो सकता है। तो अब तीसरा कारण क्या है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका फोन हैक हो रहा है? तो तीसरा कारण ये है दोस्तों कि आपका बैटरी कंजप्शन ज्यादा होना। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दूसरे पॉइंट में बताया कि अगर कोई ऐप बैकग्राउंड में रह करके अपने डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो उसे फॉरवर्ड करने के लिए उसको नेट की जरूरत लगती है, लेकिन जो कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहा है उसके लिए उसको पावर की जरूरत तो होगी, यानी कि बैटरी कंजप्शन की जरूरत तो होगी। तो इसलिए बैकग्राउंड में रखा हुआ ऐप हो सकता है कि वो आपके प्रोसेसिंग कर रहा हो, डाटा को चुरा रहा हो, तो इसलिए आपका बैटरी बैकअप भी कम होता जा रहा हो। तो तीसरा लक्षण ये भी हो सकता है दोस्तों। अब इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों? फोर्थ सिम्टम ये है कि अगर आप लोगों के फोन पर सडनली कॉल्स आना स्टॉप हो चुकी है, यानी कि जनरली आप लोगों के फोन पर अगर दिन भर में सपोज करिए जितनी भी कॉल्स आती हो 10, 12, 50, 100, 1000, लेकिन सडनली अगर आप लोगों के फोन पर कॉल्स आना स्टॉप हो जाती है, तो हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर कॉल फॉरवर्डिंग का एक सिस्टम अप्लाई किया गया हो। कॉल फॉरवर्डिंग यानी कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आपके नंबर पर आने वाली कॉल्स को आप पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है, बल्कि एक अनदर या दूसरे नंबर पर डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो कि उस यूजर ने सेट किया होगा आपको विक्टिम बना करके। तो आप ये चीज देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास में कंपनी के कॉल्स आना भी अगर ऑफ हो जाते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि आप लोग हैकिंग के शिकार हुए हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एक लास्ट पॉइंट की, जहां पर अगर आप लोगों को सिम्टम का एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि हाँ हमारा फोन हैक हुआ ही है। और फिफ्थ पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप लोगों का फोन लॉक किया हुआ है और लॉक होने के बावजूद भी अगर वो सडनली ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में गैलरी ओपन लग जाती है, या फिर आप लोगों के सामने डिस्प्ले पर वो स्ट्रेंज पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हैकिंग के शिकार हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप हैकिंग के शिकार हो चुके हैं और क्या क्या उसके सिम्टम्स थे, लेकिन अब इन सिम्टम्स को देखते हुए किस तरीके से हम लोग उससे राहत पा सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हम लोग उससे रिकवरी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर सबसे पहले एक पेड एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पेड एंटीवायरस, फ्री नहीं। अगर आप लोग फ्री एंटीवायरस का यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द फ्री एंटीवायरस वो मेलिशियस फाइल्स को भी वो अलाउ कर देते हैं, जिससे आपका फोन इंजेक्टेड हो जाता है। लेकिन पेड में आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसके कारण से आपके फोन में अगर कोई वायरस होगा भी तो वो इसे क्लीन कर देगा।
अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप लोगों के मोबाइल में वायरस है लेकिन आप जो है एंटीवायरस को परचेस नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ स्कैनिंग करके देखना चाहते हैं कि क्या मेरे फ़ोन के अंदर वायरस है या नहीं, और अगर है भी तो किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर के जो है दोस्तों एंटी मालवेयर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, जहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप लोग इसे रन करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आपके एंड्रॉइड ओएस के बैक एंड में जाकर के चेक करेगा कि आपके फोन में जो है कौन कौन सी प्रोसेसिंग हो रही है। कोई ऐसी प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही जो कि आप लोगों को यूजर को मतलब कि हमें जो पता ही नहीं है। अगर ऐसी कुछ प्रोसेसिंग होगी तो वो यूजर्स के सामने ला करके दिखाएगा और आपको पूरी रिजल्ट सौंप देगा। उस रिजल्ट्स में आप लोगों को जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें से अगर आपको कोई सा ऐसा भी जो है एक ऐप लगता है जो कि आपकी जो है अनऑथराइज्ड है या अनऑथेंटिकेट है, तो आप उसे सक्सेसफुली वहां से जो रिमूव कर पाएंगे। तो ये हो गए दोस्तों 2 पॉइंट जिनसे आप लोग जो है अपने एंड्रॉइड फोन्स को रिकवर कर सकते हैं। अब जानते हैं हम थर्ड पॉइंट को। अब दोस्तों अगर जैसे कि आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को देख लिया जिसमें हम लोगों ने एंटीवायरस को इंस्टॉल करना और एक मालवायर ऐप को इंस्टॉल करना देखा था, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई तीसरा पॉइंट है जिससे हम लोग अपने फ़ोन के हैक होने का पता लगा सकें? तो इसका एक तरीका ये है दोस्तों, इसमें जो है आप फ़ोन के हैक होने का पता तो लगा ही सकते हैं, साथ में अगर जो है हैक हुआ भी होगा तो आप उसे ठीक कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको लोगों को जाना होगा फ़ोन के सेटिंग्स में। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद में आप लोगों को वहाँ पर जो है गूगल के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली गूगल पर क्लिक कर देना है। गूगल में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को सिक्योरिटी या सेफ्टी के नाम से ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके अंदर जाना है और वहाँ पर आप लोगों को जो है वो प्ले प्रोटेक्ट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। इसमें अब आप देखेंगे कि आप लोगों का प्ले स्टोर जो है वो एक स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और वो चेक करेगा कि कहीं आप लोगों के फ़ोन में कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल तो नहीं है जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है नहीं है, और अगर वो अनऑथराइज्ड होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है अपने मोबाइल में प्ले प्रोटेक्ट की हेल्प से अनऑथराइज्ड ऐप को पता कर सकते हैं, और अगर जैसे ही वो ऐप आपको पता चलता है तो आप सिंपली उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो है वो किस तरीके से रिकवरी कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया है। अब किन पॉइंट्स को आप लोग अगर ध्यान रखेंगे जिसके चलते आप लोगों को कभी भी फ्यूचर में हैकिंग का शिकार नहीं होना पड़ेगा, तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर आप लोगों के पास में टेक्स्ट मैसेज में कभी भी एक ऐसी लिंक आती है जिसमें आप लोगों से कहा जाता है, जहां पर आप लोगों को किसी टाइप का कूपन कोड दिया जाता है या फिर अगर एक बोनस ऑफर दिया जाता है, तो शांत रहिएगा। आप एकदम से एक्साइटमेंट में उस लिंक पर क्लिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लिंक जो है वो स्पैमी लिंक्स हो, जिस पर क्लिक करते से ही आप लोगों के मोबाइल के अंदर किसी तरीके का ऐप या फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके अंदर जो है वो वायरस इंजेक्शन हो सकते हैं, जिसके कारण से आप लोग जो है हैकिंग के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी स्पैमी लिंक्स पर क्लिक मत कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, जिसका जो पॉइंट है वो फिशिंग पेज। अक्सर आप लोगों के पास में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी लिंक्स आती होगी जिसमें आप लोगों से कहा जाता होगा कि आप इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए, जिससे आप लोगों के सामने जो है एक फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह एक ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है। आप सिंपली उसके अंदर जो है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके इंटर कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपको पता चलता है कि हमारा ईमेल अकाउंट या फिर कोई भी चीज़ जो है वो हैक हो जाती है, आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। तो इसलिए आप जो है कभी भी इन पर अपनी इन्फॉर्मेशन को मत डालिएगा, क्योंकि ये जो है फिशिंग पेज होते हैं, मतलब कि ओरिजिनल पेज की तरह दिखने वाले कुछ डुप्लीकेट्स पेज होते हैं और इनका कोई भी जो है ऑनर आपका फायदा नहीं चाहता है। इसलिए आप इन पर कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन को फिल ना करिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी पॉइंट की। तीसरी पॉइंट में जो है दोस्तों अगली चीज ये आ रही है कि आप लोगों के पास में ईमेल तो होगा ही, सभी जीमेल का यूज तो करते ही होंगे, और ईमेल्स पर आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि आप जिन लोगों को नहीं जानते हैं उन लोगों की तरफ से भी आप लोगों को काफी बार जो है ईमेल्स आते हैं। तो वो ईमेल्स कहाँ से आ रही है? वो जो है दोस्तों कुछ कंपनीज से या फिर जो है हैकर्स जो है आप लोगों को ईमेल्स करते हैं जिसमें एक अटैचमेंट भेजा जाता है। अगर यूजर उस अटैचमेंट को डाउनलोड करता है तो उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है या फाइल इंस्टॉल हो जाती है, जिससे आपका फोन जो है पूरे तरीके से क्लाइंट बन जाता है, क्लाइंट मोड पर चला जाता है और आपका जितनी भी डिटेल्स है वो सब कुछ डिटेल्स ऐप क्रिएटर के पास जाना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी आप लोग ईमेल्स में आई हुई जंक लिंक्स या फिर कहें कि किसी भी टाइप की ईमेल अटैचमेंट को ओपन ना कीजिएगा, जिससे आप लोग हैकिंग के शिकार से बचे रहेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा कि फ़ोन की स्पीड को बढ़ाने के लिए या फिर कस्टम रोम या रैम इंस्टॉल करने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आप लोग जो है अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़ोन को रूट करना ठीक है, लेकिन फ़ोन को रूट करने के बाद से हम लोगों के पास से जो है काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ हट जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एंड्रॉयड का सिक्योरिटी सिस्टम हम लोगों के पास से हट जाता है, जिससे अगर हमारे मोबाइल के अंदर कोई अनवांटेड ऐप अगर इंस्टॉल होता भी है तो हम लोगों के फ़ोन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है या फिर हम लोगों को नोटिफाई नहीं किया जाता है। इसलिए आप लोग जो है कभी भी अपने फ़ोन को रूट नहीं कीजिएगा। आप लोग जो एक्चुअल में मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसी का ही यूज़ कीजिएगा। तो ये था दोस्तों एक पॉइंट। अब हम जान लेते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको कभी भी अपने मोबाइल के अंदर मॉडिफाइड ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना है या फिर कभी भी उन ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना है जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिलते हैं, जैसे कि जीबी व्हाट्सअप, यो व्हाट्सअप और काफ़ी दूसरे व्हाट्सअप आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑफिशियली ये जो ऐप्स होते हैं ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, यानी कि ये जो है अनऑथेंटिकेट होते हैं या फिर कहें कि एक तरीके से जो है वो ठीक नहीं होते हैं और इसी कारण से आप लोगों को प्ले स्टोर पर देखने के लिए नहीं मिलते। तो इसलिए आप कभी भी ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल ना कीजिएगा जो कि प्ले स्टोर पर ना देखने के लिए मिले और ना ही आप लोग जो है कहीं दूसरी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनसे आप लोग अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं। साथ ही अगर हैक हो भी चुका हो तो किस तरीके से आप लोग उसे रिकवर कर सकते हैं, और अगर हैक हुआ है या नहीं जानना है तो इसके लिए आप लोग जो है उसके सिम्टम्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी है तो हमारी छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे इस कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सो ओके गाइस, दिस इज कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।